वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आप सभी के साथ फिर से एक बार आ चुका हूँ स्पेशल क्लास लेके। और ये क्लास निर्देशांक ज्यामिति के लिए है। और एक क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास के साथ साथ मैं आपको कई सारे गिफ्ट देना चाहता हूँ और कई सारे उपहार देना चाहता हूँ इस क्लास में। आप उपहार के लिए बने रहिए। हम चलते हैं, अपना गिफ्ट शुरू करते हैं देना। कितने लोग रेडी है गिफ्ट लेने के लिए बताइए। चलिए, मैं कैसे जान पाऊँगा कितने लोग चाहते हैं गिफ्ट लेना। लाइव क्लास तो चल नहीं रही है लेकिन रिकॉर्डेड ज़रूर है। लेकिन इसको रिकॉर्डेड मानकर मत देखिएगा, इसको लाइव क्लास मानकर देखिएगा। और हम आप सभी के साथ, आपका सपोर्ट रहेगा तो लाइव जल्द ही आ जाएंगे, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने दोस्तों पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार और आप सभी के साथ फिर से कहना चाहता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत धमाकेदार चैनल होने वाला है ये। आप सभी देख रहे हैं कि मेरे चैनल का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, मैं बता रहा हूँ। और ये हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है। और ये निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन इसमें आज बताऊँगा। निर्देशांक ज्यामिति की आज हम क्वेश्चन इसमें बताऊँगा। और हम इसमें जो क्वेश्चन बता देंगे उसमें से चाहे हम 2 क्वेश्चन बताए चाहे 3 क्वेश्चन बताए, यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। मैं 2 ही क्वेश्चन बता सकता हूँ, 3 भी क्वेश्चन बता सकता हूँ टाइम के अनुसार। और ये लास्ट क्लास होने वाली है, कॉपी और पेन की लास्ट क्लास होने वाली है। अगले क्लास की ओर मैं आप सभी को बोर्ड पर मिलता हूँ, वाइट बोर्ड पर। मुझे भी बताने में खुशी हो रही है कि अगले क्लास में आप सभी को वाइट बोर्ड पर मिलेंगे और आप सभी हमें देख पाएंगे। देखने के लिए बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर वाइट बोर्ड पर ज़रूर आइए और पढ़ाइए। चलिए, हम वाइट बोर्ड पर आ जाएंगे। वाइट बोर्ड आ चुका है, बस लगा नहीं है, बस लगाने के लिए देरी है उसको। नहीं मैं वाइट बोर्ड पर वीडियो बनाता, लेकिन ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी था, बताना था। ये वीडियो कॉपी कलम का लास्ट वीडियो है, मुझे बताना। ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के साथ सामने आ चुका हूँ। और एक कमी और भी थी, मार्कर नहीं था मेरे पास और मार्कर भी नहीं आया था। मार्कर भी ला लूँगा और फिर आप सभी के साथ आ जाऊँगा बोर्ड पर। चलिए, हम इसको शुरू करते हैं एकदम। अब खुशखबरी, आप सभी को गिफ्ट मिल चुका होगा। आपसे मैं अगली क्लास में आपको वाइट बोर्ड पर मिलता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का कि पहला क्वेश्चन है, यदि यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु यदि यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु स्थित बिंदु 2,3 तथा समदूरस्थ स्थित बिंदु 2,3 तथा हमारा 4,2 तथा 4,2 समदूरस्थ है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हम यक्ष का मान ज्ञात करेंगे। हम इसे आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं, एकदम आसान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई लोग। हम इसे बिंदु ए मानते हैं और इसे हम बिंदु बी मानते हैं। क्वेश्चन क्या है हमसे नहीं मतलब, हमसे इससे मतलब है 4,2 और 2,3 और हमें यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु दिया गया है। हमें यक्ष का मान ही निकालना, यक्ष अक्ष पर स्थित भी है और यक्ष का मान निकालना भी है। आप सभी लोग बता रहे हैं। यहाँ ए दिया गया है, अब यहाँ बिंदु हम इसको हमारा बीच में स्थित होगा यक्ष कामा 0। हमें यक्ष का मान पूछेगा तो हम यक्ष का मान 0 करेंगे। हम वाई का मान पूछेगा, हम वाई यक्ष के निकालने के लिए वाई को 0 करते हैं और वाई को निकालने के लिए यक्ष को 0 करते हैं। आप सभी लोग इतना जानिए, अगर हमें यक्ष को निकालना होगा तो हम वाई को 0 करेंगे, हम वाई को निकालना होगा तो यक्ष को 0 करेंगे।
अब ये हमारा ए का मान क्या दिया गया है, बिंदु ए का 2,3 दिया गया है, और बी हम इसको 4,2 मान लेते हैं। हमें यक्स का मान निकालना है, तो हम वाई को 0 करते हैं, यक्स का मान 0। हम इसे मान लेते हैं अब x1 y1, हम इसे मान लेते हैं x1 y1। हम यहाँ मूल बिंदु इसलिए मान रहे हैं, हम पहले हम इसको बिंदु O मान लेते हैं, मतलब एक नाम दे देते हैं। पहले हम A O के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे, इसको बराबर हम पहले इसको निकालेंगे, इसको x1 y1 x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, फिर x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे। फिर इसके लिए इसके साथ निकालने के लिए हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। हम पहले एक बार इसको निकालेंगे, इसको दो बिंदु निकालेंगे। फिर एक बार हम इसको निकालेंगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते निकालते हैं। हम जानते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा अंडर रूट स्क्वायर, जो ये इसमें का स्क्वायर हट जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में y2 - y का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। फिर यहाँ वही फार्मूला आएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा आप सभी को। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से पूरे का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। आप सभी को बता चुका हूँ एक वीडियो में, पूरे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। हम इसको बचता है क्या हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम जानता हूँ वीडियो हिल रही है, ये मेरी समस्या शुरू से ही हुई है। अगर ये समस्या का समाधान जल्द होने वाला हूँ, मैं बता चुका हूँ, कल ही होने वाला है। और ये वीडियो आज लास्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं सोचा इस क्लास को लास्ट होते होते मैं कॉपी कलम से इतना इम्पोर्टेंट दे दूं कि बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न निकल जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं, हम इसको जो इस पर उठा के रखते हैं। हमारा x2 का मान क्या है, हमारा x2 हम किसको माने हैं, हम इसके लिए इसको निकाले x2 हम x को माने हैं, x - x1 किसको माने हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसे माने हैं हम y0 हमारा है, y1 किसे माने हैं y1 3 है। अब बराबर हम एक बार इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। हम x2 किसे माने हैं 4 और x1 किसे माने हैं x स्क्वायर प्लस हम y2 किसे माने हैं 2 और y1 का है हमारा 0। हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, एक वीडियो में बना चुका हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गलती हो जाती है, याद है, कन्फ्यूजन हो जाती है प्लस माइनस में बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर है इसमें पहले प्लस लगता है माइनस में। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4। अब चलते हैं इसको स्क्वायर कर दे,
सॉल्व करते हैं। इस यक्स स्क्वायर करेंगे यक्स आ जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 2 गुणा करेंगे 4x आ जाएगा प्लस 9 बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 एक्स आ जाएगा प्लस 4। हम देखते हैं समान चिन्ह को काट देते हैं, प्लस 4 का इधर भी है प्लस 4 इधर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, काट देते हैं। बचा क्या हमारे पास माइनस 4x प्लस 9। हमारे पास क्या बचा माइनस 4x प्लस 9। सभी दोस्तों ध्यान दें, माइनस 4x प्लस 9 बचा और उधर क्या बचा मेरे पास 16 माइनस 8x। अब भैया लोग सभी लोग ध्यान देने का प्रयास करें और 5 मिनट और ध्यान देते बस सवाल ख़त्म होने वाला है। माइनस 4x, अब इधर माइनस में इधर ले आएंगे तो हम प्लस में हो जाएगा 8x बराबर 16 इधर प्लस में उतार लेंगे, इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x। हम प्लस जिधर ज़्यादा चिन्ह मतलब जिधर ज़्यादा संख्या रहती है हम उसी तरफ का चिन्ह लगाते हैं, उसी तरफ का चिन्ह लगाते हैं। और 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा। यक्स बराबर हमारा आ जाएगा जो हमारा यक्स के साथ रहता है वो नीचे बट्टे में चला आता है। यक्स बराबर 7/4 आ जाएगा। हमारा यक्स का मान निकल गया, हमारा ये आ गया आंसर। हमें यक्स का मान पूछा था, हम यक्स का मान निकाल दिए। देखिए अब कितनी आसानी से निकाले भाई लोग, अब देख सकते हैं कितनी आसानी से निकाले। अब इसी की ओर मैं एक वीडियो और देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन और प्रयास करता हूँ बताने का। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, या छोटा प्रश्न बताता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रही है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके साथ बताते हैं अंतर विभाजन और वाक विभाजन का। अब चलते हैं 2 बिंदु लेते हैं, सवाल दिया है, सवाल क्वेश्चन ये मिलेगा क्वेश्चन। चलिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है इसमें बुक में। यदि 3,4 तथा 4,5 दिया गया है और इसका अनुपात मुझे दिया गया है 1:3 अनुपात 1:2 और हम इसे ये अनुपात को हमारे यम अनुपात यन मान लेते हैं। इसको x1 y1 इसको x2 y2 हरदम हम बिंदु मानते हैं। पहले x1 हम पहले को x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं, और x मानते हैं y मानते हैं। 1 1 2 2 सभी लोग समझ गए। अब इसका फार्मूला होता है, अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। अब इसका फार्मूला होता है अंतर विभाजन और वाक विभाजन का फार्मूला भाई सभी लोग होता है। अब अंतर विभाजन और वाक विभाजन का फार्मूला होता है, अब देखिए अब अंतर विभाजन का होता है फार्मूला m(x2) प्लस n(x1) प्लस m+n, यही फार्मूला होता है अंतर विभाजन का। अब चलते हैं मान रखते हैं। m का मान हमें क्या है 1 है, x2 का मान क्या है हमारा x2 का मान मुझे 4 दिया गया है, प्लस n का मान क्या है 2 है, और x1 का मान क्या दिया है × 3 दिया गया है, बटे m+n का 1+2 दिया गया है। अब हम x का अनुपात y निकालना, हम x अनुपात y निकालना, परेशान मत होइएगा, निकाल लेंगे। हम पहले एक अनुपात निकालते हैं। 4 का नाम 4 और 2 तिहाई 6, हमें 6 दिया गया है, 1/3 6,4 हम जोड़ेंगे तो 10/3। अब एक अनुपात आ गया 10/3। हम इसको एक कटेगा नहीं, हम जानता हूँ। अब आइए दूसरा निकालते हैं y का मान, या y के लिए m(y2) प्लस n(y1) बटे m+n, ये x के लिए y के लिए। हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं। m का मान हमारा 1 है, y2 का मान हमारा क्या रहेगा 5 है, प्लस n का मान हमारा क्या है 2 है, y1 का मान क्या है हमारा y1 का मान 4 है, और m+n का मान क्या है 1+2 है। और हम इसको सॉल्व करते हैं 1 5 1 जा 5 आ जाएगा, प्लस 2 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस वो 2 प्लस 1+2 करते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। हम 8 5 करेंगे तो हमारा 8 5 13 आ जाएगा। जोड़ सही रहा हूँ, देख लीजिएगा आप सभी, हमसे फास्ट है, सुपर फास्ट है, फास्ट नहीं सुपर फास्ट है।
13/3 कटेगा नहीं, हमारा 10/3 कामा 13/3 आया है आंसर। इस तरह हाफ ईयरली में पूछा जाता है, बोर्ड में इस तरह नहीं पूछा जाता है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। इस तरह क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में भी कहते हैं कि बोर्ड में पूछा जाएगा, बोर्ड में इस तरह बिल्कुल नहीं पूछा जाता। और इस तरह हाफ ईयरली में पूछा जाता है, मैं मानता हूँ हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में इस तरह पूछा जाता है स्कूल में, और इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। जान लीजिए 2026 का प्रश्न आने वाला है, पक्का 99% है, 99% है ये बोर्ड में आएगा, और 1% अपने लिए बचा लेता हूँ, ना आए तो कोई कहे मत। मैं 99% करके चलता हूँ, जो 100% कहूँगा वो पक्का 100% आएगा। इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ, और क्लास को एंड करते हुए चलिए मैं आप सभी का जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।